28 जून 2024 को मुरादाबाद जनपद के मुंडे पांडे थाना इलाके में आले हसन के घर पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। दरअसल आले हसन और उनके बेटे सहित कई लोगों पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप था कि आले हसन के बेटे मुस्लिम के द्वारा एक गांव की ही एक लड़की को जाकर अपहरण की कोशिश की है। 7 लोगों के द्वारा इस घटना में मामला दर्ज किया गया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वही आले हसन का घर है जिसमें बुलडोजर चलाने के काम को प्रशासन के द्वारा अंजाम दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर कार्यवाही को लेकर रोकने के आदेश दिए हैं। 1 अक्टूबर के बाद इस पूरे प्रकरण में अगला फैसला आएगा। जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। उस याचिका में मुरादाबाद की मुंडा पांडे की इसी घटना का जिक्र किया गया था। ये वही घर है जिसमें आले हसन अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों से जानकारी की गई है तो गाँव के रहने वाले लोगों का कहना है आले हसन के परिवार के अलावा इसमें 4 और परिवार रहते थे। आले हसन के भाई के परिवार भी इसी मकान में रहते थे। तकरीबन 15 से 20 लोग इस मकान के अंदर रहने का काम कर रहे थे। बात करें इस घर में रखे हुए सामान को लेकर तो सामान जैसा पहले रखा हुआ था वो सामान तमाम अभी भी ऐसा ही रखा हुआ है। बुलडोजर कार्यवाही हुई थी, यहाँ पर पूरे घर को तोड़ने के काम को अंजाम दिया गया था। मुरादाबाद में लगातार प्रशासन की ओर से कार्यवाही की गई थी। प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। आले हसन के बेटे मुस्लिम के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज था। इसके अलावा अन्य 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। आले हसन के बेटे मुस्लिम पर आरोप था उसके द्वारा गांव की ही एक लड़की को अपहरण करने की कोशिश की है, जिसमें गोलीकांड भी हुआ था। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेजा था। कार्यवाही के बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई गई थी, जिसमें जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा मुरादाबाद की इस घटना का जिक्र किया गया है। मुरादाबाद की इस घटना को लेकर गांव के ही रहने वाले लोगों का कहना है अगर मुस्लिम और उनके पिता आले हसन पर कार्यवाही की गई होती तो कोई दिक्कत नहीं। मुरादाबाद जिले के मुंडा पांडे थाना इलाके के ग्राम शिवपुरी में कुछ समय पहले गोलीकांड हुआ था। इस गोलीकांड में 3 लोग घायल हुए थे। वहीं गोलीकांड को अंजाम देने वाले मुस्लिम को मुरादाबाद की मुंडा पांडे पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया था। प्रशासन के द्वारा इस पूरे प्रकरण में उसके पिता और उसका बना हुआ अवैध मकान को तोड़ने के काम को अंजाम दिया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही मकान है जिसमें मुरादाबाद जनपद में मुंडा पांडे में प्रशासन की ओर से कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। 28 जून 2024 को मुरादाबाद की मुंडा पांडे पुलिस व जिला प्रशासन की टीम के द्वारा ग्राम शिवपुरी में पहुंचकर आले हसन के मकान को बुलडोजर से ढाया गया था। आले हसन के परिवार के 7 सदस्यों के खिलाफ एक विवाहिता के ऊपर अपहरण करने का मामला दर्ज था। इस घटना को लेकर सुनील कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही मुरादाबाद में प्रशासन की टीम के द्वारा आले हसन के बनाए हुए मकान पर बुलडोजर भी चलाई गई थी। अगर बात करें तो आले हसन के मकान में रखा हुआ तमाम कीमती सामान अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। बुलडोजर कार्यवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जमीयत उलेमा हिंद की ओर से दर्ज कराई गई थी, जिस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। आगामी 1 अक्टूबर को इस पूरे प्रकरण में फैसला आएगा। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से उस याचिका में मुरादाबाद की इस घटना का जिक्र किया गया था, जिसमें मुरादाबाद में मुंडा पांडे इलाके में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।